हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये है समर हॉलीडे का पहला दिन और मैं जो है सुबह सुबह पी रही हूँ चाय। सिर्फ मैं ही नहीं पी रही हूँ, मम्मी और ये भी बैठे हुए थे चाय पीने के लिए। और चाय वगैरह पीने के बाद में जो है ना, मैं और ये खेलने लगे बैडमिंटन। ऐसा हमेशा होता है कि जब भी मेरी ब्रेक पड़ती है ना, मतलब पहले भी ऐसा ही होता था, तो हम दोनों जो है बैडमिंटन खेलना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाती है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। और अब हमारे दर्शक भी देख सकते हो, मेरा बेटा बैठा हुआ है, मेरे नेबर का बेटा है और मम्मी जी। ये दोनों बहुत खुश हो रहे थे, दोनों बच्चे, कि वो आज तो अंकल आंटी जो है बैडमिंटन खेल रहे हैं और हमारे पॉइंट्स जो है काउंट कर रहे थे। हम तो सिर्फ अपनी एक्सरसाइज के लिए खेल रहे थे, लेकिन इन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था। हमें भी बहुत मज़ा आया। बहुत टाइम के बाद मैंने खेला, बहुत ज़्यादा देर नहीं खेला, क्योंकि अगर ज़रूरत से ज़्यादा देर अगर हम खेल लेते हैं ना, तो फिर पूरी बॉडी में पेन होने लग जाता है। क्योंकि चाहे वर्कआउट हो, चाहे कोई भी नई चीज़ हो, जब आप स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि बॉडी को जो है ना आदत तो होती नहीं है, और फिर अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा उस काम को कर लेते हैं तो फिर हमारी बॉडी जो है हमें सपोर्ट करना ही बंद कर देती है। फिर नेक्स्ट डे हम उठ ही ना पाएँ। उससे मच बेटर है कि हम थोड़ा थोड़ा रोज़ खेलें। तो वाकई बहुत मज़ा आया मुझे खेलने में। और यहाँ पर जो है अब आदि और जो हमारा नेबर है ना कान्हा, ये दोनों जो हैं खेलने लग गए थे। और इनका जो गेम है ना, आप देखेंगे तो आपको थोड़ी सी हंसी तो आ जाएगी अगर मैं आपको नोटिस कराऊं। इनकी कॉक तो भैया उठने का ही नाम नहीं ले रही है। आप देखो, उधर गिर रही है, इधर गिर रही है, सिर्फ गिर रही है। और ये दोनों जो है सिर्फ और सिर्फ भाग रहे हैं। लेकिन बच्चे हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं और धीरे धीरे जो है बिल्कुल टैलेंटेड भी हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो सुबह से काम वगैरह करते करते अभी तक आप लोगों से बात करने का मौका नहीं मिला था। तो फाइनली आज है समर हॉलीडेज़ का पहला दिन। मतलब कह सकते हैं सुबह की भागदौड़ नहीं है। सुबह की जो हेडेक होती है, जो टेंशन थी ना, हेक्टिक वाला जो शेड्यूल था, वो कुछ टाइम के लिए जो है ब्रेक हो गया है उसका। तो मैंने कहा चलो भैया करते हैं आप लोगों का वेलकम। थोड़ा आज मैं इत्मीनान से बैठी हूँ और काम जो है मेरा, मतलब जैसे झाड़ू वगैरह का काम है वो हो चुका है। और उसके अलावा जो है बैठे हैं, साफ़ सफाई का काम हो गया है। बस अब नाश्ता पानी बनाऊंगी, क्योंकि अभी टाइम हुआ है 9 बजे हैं अभी। तो बस अब मैं थोड़ी देर में जो है नाश्ता पानी वगैरह बनाने जा रही हूँ। मैंने कहा चलो नाश्ता वगैरह बनाते हैं भैया, बहुत दिन हो गए नाश्ता वगैरह किए हुए। तो देखो क्या बनाते हैं नाश्ते में। और बाकी बहुत अच्छा लग रहा है। आज की सुबह कुछ अलग है, क्योंकि आज जो है, अब तक तो संडे का वेट रहता था, अब वो वेट नहीं रहेगा। अब आराम से अपना उठे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आराम से नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा लेट उठ रही हूँ, 8 या 9 बजे। हाँ, लास्ट 7 बजे तक उठ गई थी मैं। और उठने के बाद में बस वही अपने चाय वाय पीना, जो कि डेली के काम होते हैं। और अब से जो है कोशिश करूँगी कि मतलब जब भी मेरी छुट्टियाँ होती है ना, तो ये मेरे हस्बैंड का रहता ही है। लॉकडाउन में भी हम लोगों ने बहुत खेला था बैडमिंटन। तो जब छुट्टियाँ वगैरह पड़ती है ना मेरी, तो हम लोग बैडमिंटन खेल लेते हैं। क्या होता है, थोड़ा एक्सरसाइज हो जाती है। मेरा तो आप लोगों ने देखा ही है कि मेरे को तो बहुत ज़रूरत है एक्सरसाइज की। और मेरे हस्बैंड जो है वो अब खुद के फिट रहने के लिए जो है करते हैं। तब वो बोलते हैं कि चलो तुम्हारी भी हो जाएगी, साथ साथ मेरी भी एक्सरसाइज हो जाएगी। क्योंकि ऐसे तो हम लोग ज़्यादा टाइम वगैरह नहीं निकाल पाते हैं ना अपने बिजी शेड्यूल में से, कि भाई हम अलग से एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालें। तो इसलिए जो है मैंने कहा चलो भैया करते हैं स्टार्टिंग। देखते हैं 1-1.5 महीने में क्या फ़र्क पड़ता है। हालांकि केवल बैडमिंटन खेलने से नहीं, और भी वर्कआउट मुझे स्टार्ट करने हैं अपने। पर मैंने कहा यार, अभी एकदम से समर ब्रेक हुआ है ना, तो 1-2 दिन का तो रिलैक्स मैं लूँगी कम से कम खुद को। हाँ, पहले फ़ील कराऊँगी कि हाँ समर हॉलीडे स्टार्ट हो गए, खुद को फ़ील कराना चाहिए ना कि हाँ भाई हो गया। फिर उसके बाद में तो वही अपना नॉर्मल रूटीन हो जाएगा। और हाँ जी, अब से आप लोगों के लिए जो है बहुत ही, मतलब अब जो मेरे 1-2 गैप जो मेरे लगे हैं ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मेरे को इतना गैप लग गया है। लेकिन फिर भी वो ज़रूरी थे। वो गैप इसलिए ज़रूरी थे ताकि मैं अब जो मैं वीडियोस लेकर आने वाली हूँ ना आप लोगों के लिए, जो यूज़फुल वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, उनके लिए ये गैप ज़रूरी था, ताकि मैं खुद को मेंटली जो है प्रिपेयर कर सकूँ कि भाई मुझे अब आप लोगों के लिए क्या है, कुछ ऐसे व्लॉग लेके आने हैं जो कि आपकी लाइफ में आपके लिए थोड़ा सा यूज़फुल हो सके। और उनका जो है आप अच्छे तरीके से उनको देखकर आपको कुछ सीखने को मिले। और फिर आप जो है मन ही मन मुझे थैंक यू बोले कि थैंक यू कि आपको हमें कुछ सीखने का मौका मिला। बोले या ना बोले, बस आपकी हेल्प होनी चाहिए, मेरा तो यही मानना है।
तो चलो करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग। देखते हैं अभी क्या नाश्ते पानी में जो भी बनाऊंगी करूँगी वो सब आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। आज तो यही ब्लॉग जाने वाला है बस। अब इसके बाद में जो है जो भी ब्लॉग आएगा ना उस ब्लॉग में अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आऊँगी आपके लिए, अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन लेकर आऊँगी। मैंने कब से ग्लू गन मंगा रखी है, फाइनली अब मैं उसका यूज़ करूँगी नई नई चीज़ें बनाने में, नए नए ऑर्गेनाइज़र बनाने में, और फिर धीरे धीरे अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करूँगी, जो कि सारी वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर। और देखो मेरा बेटा क्या कर रहा है, मैं आपको दिखाऊँ। तो दिख रहा है आदि हाई कर, सुबह से खेल लिया, नहा लिया, सारे काम हो गए, अब वो पढ़ाई कर रहा है। मतलब हमारे टाइम पे जब समर हॉलीडे होते थे तो हम लोग किताब को हाथ भी नहीं लगाते थे। 1.5 महीने 2 महीने जो भी हुआ करती थी किताब को हाथ भी नहीं लगाते थे, क्योंकि एग्ज़ाम जो है लास्ट में ख़त्म होते थे अप्रैल में। फिर उसके बाद में कोई न्यू बुक्स होती ही नहीं थी, पुराना सिलेबस लर्न करने के लिए कुछ होता नहीं था। और अब जो है बच्चा है तो अब आजकल तो सेशन ही देख लो आप लोग किस टाइम पे स्टार्ट हो जाते हैं। अप्रैल से तो न्यू सेशन आ जाते हैं, नया सिलेबस आ जाता है, तो बच्चों को लर्न करना ज़रूरी होता है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, तो आपको पता है मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं नाश्ते में क्या बनाऊँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो देखो हम लोग क्या खा रहे हैं नाश्ते में। पराठा, मैंने इसके ऊपर अचार लगा दिया, थोड़ा सा जल गया था। और आदि जो है पराठे के साथ दही ले रहा है, और बाकी सब लोगों ने जो है ना चाय ली है। मैं ज़्यादा चाय पीती नहीं हूँ, मैं दोनों टाइम जो है चाय पीऊँ, तो इसलिए जो है ना जो चाय पी रहे हैं उनको चाय दे दी, जो दही से खा रहा है वो दही से खा रहा है। मैं भी आदि के दही से ही खा रही हूँ थोड़ा बहुत। यही बना है। उनको भी जाना था, इनका जाना है, फिर नाश्ता बनाऊँ, फिर अलग से खाना बनाऊँ, इनका भी टाइम हो रहा था जाने का। तो ये बोले कि तू एक पराठा बना दे, खाना फिर थोड़ी देर में बना देना। चलो ठीक है, यही बनाया है। होता है ना कभी कभी नहीं समझ में आ रहा होता कि क्या करें, तो फिर जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो यही बचता है, रोटी पराठा बना लो, खा लो, बस ठीक है। तो चलो मैं कर लेती हूँ नाश्ता, और नाश्ता वगैरह करने के बाद में आगे और क्या काम करते हैं वो सब आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। ठीक है, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद में मैं बैठ चुकी हूँ सब्जी की क्या लंच की तैयारी करने के लिए। तो लंच में मैं बनाने जा रही हूँ आज तोरई की सब्ज़ी। मैंने कहा चलो भैया बैठे हैं, फ्री हैं, तो जल्दी से ये सब्ज़ी की जो कटिंग का काम है ये कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस तो है ही कि इस टाइमिंग में भी जो है ना 10 से 15 मिनट तो जाते ही हैं। तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी से जो है तोरई को काट के छील के कर लूँगी तैयार। इसके बाद मैंने सब्ज़ी भी बनाई, खाना भी बनाया, लेकिन मैंने शेयर कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊँ मतलब वही चीज़ें रोज़ रोज़ करने में, शेयर करने में जो है थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है। तो मैंने कहा चलो बस मैंने आपको बता दिया है कि मैंने क्या चीज़ें बनाई हैं। तो आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। यहाँ पर मेरा खाना हो चुका है तैयार। तोरू की सब्ज़ी है, तोरई मैंने पहले भी बताया था सेम ही चीज़ होती है, और गर्मा गर्म रोटियाँ जो है मैंने सेक दी हैं। बस अभी मैं खाना खाने के लिए ही बैठ रही हूँ, और खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैं आप लोगों से बैठकर इत्मीनान से बात करती हूँ। हेलो एवरीवन। तो डियर फ्रेंड्स, खाना पीना जो है मेरा हो चुका है अभी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। खाना वगैरह मैंने खा लिया है, और खाना वगैरह खाने के बाद में अब जो है मैं करूँगी रेस्ट, क्योंकि दोपहर का टाइम है, गर्मी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इस टाइम पे। और हो सकता है कि आपको कूलर की आवाज़ से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा हो, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, उसे इग्नोर कीजिएगा। और बस पहला दिन तो ऐसा ही रहा है मेरा समर हॉलीडे के बाद में, कि मतलब मुझे इतना टाइम लग गया फ्री होने में। हालांकि जब स्कूल जाती थी तो स्कूल से आने के बाद में मैं मम्मी और आदि के लिए खाना बनाती थी, लेकिन वही टाइम हो जाता है, इसी टाइम खाना खाते हैं ना, तो इसीलिए जो है अभी बस खाना वगैरह बनाया, खिलाया सबको। ये अपना सुबह खा के चले ही गए थे, तो बस फिर मैंने कहा चलो इतना ही, थोड़ा बिजी सा रहा शेड्यूल। और बाकी अभी तो मुझे मैनेज करना है, मुझे कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या काम करने हैं, किस किस जगह का मुझे जो है ऑर्गेनाइजेशन करना है, किस किस जगह को मुझे अच्छा बनाना है, साफ़ करना है। वो सभी चीज़ें जो है मुझे नोट डाउन करनी पड़ेंगी नोटबुक में, तब कहीं जाके जो है मैं स्टार्ट कर पाऊँगी कि मुझे क्या क्या काम करने हैं। और वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं ना, घर के डब्बे और जो भी शूज़ के जो बॉक्सेस आते हैं या कपड़ों के बॉक्सेस आते हैं, जो भी होते हैं वो सब इकट्ठे करने पड़ेंगे, क्योंकि उनसे मैं बनाऊंगी अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र, जो कि मैं आप लोगों के साथ में इस वीडियोज़ में आगे जो आने वाली वीडियोज़ है ना उसमें शेयर करूँगी। तो चलिए
इस वाले वीडियो को तो यहीं पर कंप्लीट करती हूँ क्योंकि थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, फिर मेरे ट्यूशन वाले बच्चे का टाइम हो जाएगा इवनिंग में, तो फिर वो आएगा ना, तो फिर मुझे उठना पड़ेगा। तो चलिए, तो अगर आपको आज का ये पहला समर हॉलीडे का पहला दिन अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से मिलूंगी आपसे एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।